तो हम कहाँ पे थे बच्चों? हम थे यहाँ पे के, ठीक है। जब हम लोग सिस्टम की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होती है कि हम लोग पूरी एक टेस्टिंग टीम, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था ना ये क्यूए का काम है, तो वहाँ पे हम लोग पूरी एक टीम जनरेट करते हैं, पूरी एक टीम बनाते हैं, वो टीम उसकी टेस्टिंग करती है। क्लियर है ये बात? जब भी हम सिस्टम टेस्टिंग की मैम बात, जी बेटा। मैम क्यूए क्यूए वालों का कोड कोड से कोई काम नहीं होता, सिर्फ आउटपुट से होता है। हाँ, सिर्फ आउटपुट से होता है। और ये एक, यानी कि मैं बता सकती हूँ इसके बारे में, एक बहुत अच्छी जॉब है, एक बहुत, यानी कि मोस्टली इस जॉब में जहाँ तक मैंने देखा था सॉफ्टवेयर में, इनफैक्ट मैंने भी अप्लाई किया था, तो सॉफ्ट क्यूए में मैक्सिमम फीमेल्स को रखा जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ज्यादातर इधर जो सिलेक्शन होती है फीमेल्स की होती है, ठीक है। बॉयज की भी होती है, और ये एक जो है, मैम फीमेल को कोडिंग नहीं आती ना, इसलिए। बेटा बस करते हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रामर्स भी हैं फीमेल। तो इसमें क्या होता है, आपकी इसमें प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इस फील्ड में भी। आगे हम मूव करते हैं, यूज केस टेस्टिंग, ठीक है। अब किसके ऊपर हो रही है? यूज केस के ऊपर। आप लोगों ने यूज केस डायग्राम तो बनाने जानते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या कह रहे हैं? द यूज केसेस डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई, the use case developed to identify system interaction can be used as a basis for the system testing, ठीक है। कि हमारे पास जो यूज केस के ऊपर हम जो टेस्टिंग करते हैं वो हम लोग सिस्टम की क्या कर रहे होते हैं, उसकी बेसिस बना रहे हैं, उसकी बेसिक के ऊपर हम लोग जो उसकी टेस्टिंग हो रही है वो बेसिक के ऊपर हो रही है, एक तरह से, ठीक है। देन कह रहा है ईच यूज केस यूजुअली इन्वॉल्व सेवरल सिस्टम कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे पास यूज केस है वो सेवरल सिस्टम कंपोनेंट्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने अगर आपने अभी ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, देन फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आप ये चीज देखेंगे, आपका सिर्फ एक यूज केस नहीं बनेगा, आपके सेवरल यूज केस भी बन सकते हैं एक उसके ऊपर सिस्टम के, ठीक है। सेवरल कंपोनेंट्स के डिफरेंट आपके यूज केसेस बन सकते हैं। सो टेस्टिंग द यूज केस फोर्सेस दिस इंटरेक्शन टू ऑक्यर, ठीक है। कि हम लोग उसके ऊपर हम लोग जो है तमाम के तमाम जो भी हमारे पास बनेंगे यूज केसेस, उसके सेवरल कंपोनेंट्स की, उन सब की हम टेस्टिंग करें। द सीक्वेंस डायग्राम, अब सीक्वेंस डायग्राम भी आप लोगों ने देखी है कि जिसमें हमारे पास जो मॉडल होता है वो ऊपर टॉप पे होता है, देन हम लोग डैश से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एरोस हम उसकी फंक्शनैलिटी को शो कर रहे होते हैं, किस तरह से डेटा मूव हो रहे हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारे पास मूव हो रहा है, तो वो सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस डायग्राम के ऊपर कह रहे हैं कि उसको एसोसिएटेड विद द यूज केस डॉक्यूमेंट्स द कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन दैट आर बीइंग टेस्टेड, मीन के वो एक दूसरे से साथ हमारे पास क्या है, इंटरेक्ट करके हम उसके ऊपर भी कंप्लीटली टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। आप लोगों ने इसको से ऑलरेडी रिप्रेजेंट, ये वाली डायग्राम आप लोग देख चुके हैं, जब हम लोगों ने वेदर रिपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, तो तब सेम यही डायग्राम थी हमारे पास, कि हमारे पास यहाँ पे ये हमारा मॉडल है, एंड देन हम लोग किस तरह से ये लिंक कर रहे हैं तमाम के तमाम डेटा के साथ, डैशेस के साथ। देन हमारे पास क्या है, हम लोग एक स्टेट से या दूसरे डेट उसमें ट्रांसफर होते हैं, हम उससे किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन हम आगे मूव करते हैं, टेस्टिंग पॉलिसीज। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेस्टिंग पॉलिसीज डिफाइन की गई हैं, वो पॉलिसीज क्या है वो हम एक एक करके देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कि हम बात करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, अब कंप्लीटली जो हम लोग सिस्टम प्रिपेयर हो क्या, तो उसकी बारीकी से बात की जाए तो हमारे लिए टेस्टिंग करना इतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे क्या क्या है, कि हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ऑल सिस्टम फंक्शंस देख रहे हैं दैट आर एक्सेस थ्रू मेन्यूज शुड बी टेस्ट, यानी कि अब हम उसको क्या कर रहे हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी बना रही है कि हम उसको पार्ट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस की हम फिर टेस्टिंग करते हैं। फिर हम लोग देन क्या करें, वे यूजर इनपुट इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे हम लोग यूजर का इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और ऑल फंक्शंस मस्ट बी टेस्टेड विद बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट इनपुट, यानी कि अब हम लोग लास्ट चीज क्या देख रहे हैं, यूजर इनपुट की बेस पे देख रहे हैं, उसमें करेक्शन एंड उसकी जो करेक्ट और इनकरेक्ट डेटा लेकर उसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यानी कि बात इस पूरी स्लाइड में ये की जा रही है कि हम कुछ टेस्टिंग पॉलिसीज तब बनाते हैं, यानी कि जब हमारे पास एक सिस्टम ऐसा है कि उसकी हम जब डिटेल टेस्टिंग करने लगे तो वो समटाइम पॉसिबल नहीं होती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पॉलिसीज बनाते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने 3 टाइप्स डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, किसी को कुछ अंदाजा है इस चीज के ऊपर?
हमारा एक बहुत ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पोर्टेंट हम लोग कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं अपने इसका टेस्टिंग के ऊपर कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हमारे पास वो टॉपिक है, वो एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने टेस्ट, आप लोगों ने देखा होगा हमने एक कौन सी पढ़ी थी, हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो है अपने टेस्ट को पहले से राइट कर लेते हैं, याद है किसी को? उसमें क्या होता है, हम पहले से डिफाइन करते हैं अपने टेस्ट को कि उसमें हम लोग बिफोर डेवलपमेंट हम अपनी टेस्टिंग करते हैं, तो हम लोग उसमें कुछ टेस्ट केसेस लिख देंगे, हम लोग उसकी कुछ कंडीशंस लिख देंगे, तो उन कंडीशन की बेस पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट जनरेट होता रहेगा। तो वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोड, बाद हम लोग कोड से पहले हम उसके टेस्ट केसेस बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी वो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, आइडेंटिफाई न्यू फंक्शनैलिटी, हमने राइट टेस्ट कर दिया, ठीक है। उसमें राइट टेस्ट के बाद हम क्या करें, आइडेंटिफाई न्यू फंक्शनैलिटी उस राइट टेस्ट में से देखें, ठीक है। फिर जो हमने टेस्ट किया उसको रन टेस्ट करें, देन अगर फेल हो रहा है तो इस तरफ मूव हो रहा है कि इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी एंड रीफैक्टर्स, ठीक है। और अगर पास हो रहा है तो अगेन इधर मूव हो रहा है आइडेंटिफाई न्यू फंक्शनैलिटी, यानी कि अब उसके अंदर से न्यू फंक्शनैलिटी को आइडेंटिफाई करें। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप कह सकते हैं, इसकी यूज केस डायग्राम कह सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके पास टीडी प्रोसेस एक्टिविटी, इसकी अब एक्टिविटीज क्या है, वो है स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई द इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस शुड नॉर्मली बी स्मॉल एंड इम्प्लीमेंटेबल इन अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि आप एक फंक्शनैलिटी को राइट कर रहे हो, वो स्मॉल हो और इम्प्लीमेंटेबल इन अ फ्यू लाइन ऑफ कोड, यानी कि आप फ्यू लाइंस ऑफ कोड में उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उसमें अपना जो टेस्ट है उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। देन आप क्या करें, यानी कि इसी डायग्राम को जो यहाँ पे उसकी बात कर रहा है कि इसको यहाँ पे वर्डिंग में रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो कि रन कर रहे हो अपने टेस्ट को, एंड देन आप उसको चेक कर रहे हो, ठीक है, कि वो वेदर के ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आप क्या कर रहे हो, उसकी फंक्शनैलिटी को दोबारा से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन अगेन उसको उसके टेस्ट को रन कर रहे हो, ठीक है। वंस ऑल टेस्ट रन सक्सेसफुली, यानी कि आप जो यहाँ पे ये वाले टेस्ट रन कर रहे थे, ये मूव कर रहे थे, ठीक है। अगर फेल हो रहा था इस तरफ आ रहा है, पास हो रहे तो ऊपर जाके इसकी तमाम के तमाम रन वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, यू मूव ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन टू द नेक्स्ट चंक ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कि आप न्यू चंक के ऊपर या न्यू पार्ट के ऊपर, न्यू कंपोनेंट के ऊपर आप उसकी फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करेंगे। देन क्या कह रहा है, बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इसकी आप बेनिफिट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स हैं कि कोड कवरेज कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग जो है तमाम के तमाम कोड को एक दफा एटलीस्ट क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या कर रहे हैं कि कहता है कि रिग्रेशन टेस्ट सूट्स इज डेवलपमेंट इंक्रीमेंटली एज अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड, ये डिटेल क्या हम इसको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइड डिबगिंग, इसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन अ टेस्ट फेल इट शुड बी ऑब्वियस वेयर द प्रॉब्लम लाइज इज द where the problem lies, the newly written code needs to be checked and modified, यानी कि अगर हमारे पास जो है टेस्ट फेल हो गया, ठीक है, तो हम लोग इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम लाई कर रहा है, और उसके थ्रू हम लोग पूरा का पूरा न्यू कोड अपना उसको लिख भी सकते हैं एंड उसको अगेन चेक और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि हम लोग जब टेस्ट देमसेल्व्स करें, ऑटोमेटिकली टेस्ट कर रहे हैं, आर फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वो एक फॉर्म बन रही है डॉक्यूमेंटेशन की, दैट डिस्क्राइब व्हाट द कोड शुड बी डूइंग। ऑब्वियसली बात है, जब ऑटोमेटिकली टेस्टिंग हो ही जा रही है, हम लोग उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई, तो वो टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें बता रहा है कि क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जो हम लोग अपना इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपनी टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास बेसिकली होती क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग द सिस्टम टू चेक दैट, क्या चेक कर रहा है वो, चेंजिंग्स हैव नॉट ब्रोकन प्रीवियसली वर्किंग कोड, यानी कि हम लोगों ने जो न्यू चेंजिंग किया, जो हम लोग उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, वो ब्रेक नहीं कर रहा प्रीवियस वर्किंग कोड को, ठीक है। दैट चेंजेस हैव नॉट ब्रोकन, वो जो चेंजिंग है वो ब्रोक नहीं हो, ब्रेक नहीं हो रही, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा, कोई उसमें एरर नहीं आ रहा जो हम लोगों ने प्रीवियसली कोड राइट किया था, ठीक है। इसमें ये बात की जा रही है कि जब हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज एक्सपेंसिव बट विद ऑटोमेटेड टेस्टिंग इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि रिग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी सी क्या है एज कम्पेयर टू
मैनुअल टेस्टिंग ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. विद ऑटोमेटिक टेस्टिंग इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि ये सिंपल भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है. ऑल टेस्ट आर रीरन every time a change is made to the program. Test must run successfully before the change is committed, यानी कि आपने जो भी चेंज किया है उससे पहले आपका जो ये है टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, सक्सेसफुली रन होना चाहिए. आगे मूव करते हैं हम. रिलीज टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है? रिलीज टेस्टिंग हमारे पास टेस्टिंग वो होती है कि जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले उसकी टेस्टिंग करें, जहाँ पे हम लोगों ने अपने कस्टमर को देने से पहले उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो हमारा जो सिस्टम है वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, वो जो हमारे पास यूजर्स हैं, जो हमारे पास कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, तो वो हमारे पास टेस्टिंग कौन सी होती है? रिलीज टेस्टिंग होती है. इसके ऊपर हम लोग जो है अप्लाई करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है, और उसमें हम लोग जो है अपने जो भी सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं कि वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, आगे मूव करते हैं हम. रिलीज टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि ओवरऑल हमारे पास सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है. ठीक है, कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. और जो हमारे पास रिलीज टेस्टिंग है वो एक तरह से क्या है, फॉर्म ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग है. क्योंकि इसलिए ये बात की जा रही है क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग ओवरऑल सिस्टम की जब टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग को यानी कि सिस्टम को रिलीज करने से पहले हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, और जब हम लोग रिलीज टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट टीम जनरेट करते हैं जो हमारे पास क्या कर रहा होता है, उसकी सेपरेट टीम जो है वो उसकी हमारे पास टेस्टिंग कंप्लीटली टेस्टिंग करता है. उसकी हम लोगों को वो बताता है कि ये हमारा जो सिस्टम है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट टीम जनरेट करते हैं. और वो जैसे क्यूए टीम है, हम लोग अभी इसकी बात कर चुके हैं, तो क्यूए टीम जो है वो हमारे पास इसकी टेस्टिंग करके बता रहा होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, उसके बग्स फाइंड आउट कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेक कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है. देन हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स बेस्ड टेस्टिंग. रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है? रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग इन्वॉल्व एग्जामिनिंग ईच रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपिंग अ टेस्ट और टेस्ट फॉर इट. यानी कि हम अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर की टेस्टिंग बात की जा रही है कि अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है उस एक एक रिक्वायरमेंट को वो चेक कर रहा है. ठीक है, कि ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, ये इसकी हमारे पास इसकी हम लोग इसकी बेस पे हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, कि ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, एक रिक्वायरमेंट थी, हमने इसका आउटपुट जनरेट किया, ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं. देन हमने सेकंड रिक्वायरमेंट देखी, उसकी रिक्वायरमेंट को वो चेक करें कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी, हमने इसके ऊपर टेस्टिंग की, ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं. तो वो हमारे पास कहलाती है रिक्वायरमेंट टेस्टिंग. यहाँ पे MSc हम लोग ऑलरेडी ये मेंटल हेल्थ केयर जो है हम लोग मेडिकल हेल्थ केयर इसके ऊपर हम लोग अपना पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि इसमें इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हम प्रीवियस ले चुके हैं, उसी को आगे इन्होंने फर्दर रिक्वायरमेंट की बेस पे ले रहे हैं. क्या क्या इसमें आ रही है? इफ अ पेशेंट इज नोन टू बी एलर्जिक टू एनी पार्टिकुलर मेडिकेशन. ठीक है, वो अब बात करें कि हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को क्या चेक करें. तो कोई हमारे पास पेशेंट है वो एलर्जिक है किसी भी मेडिकेशन का, देन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मेडिकेशन शैल रिजल्ट इन अ वार्निंग मैसेज. यानी कि वो आप क्या करें कि उसकी वार्निंग मैसेज में लिखते हैं उसके रिजल्ट्स को बीइंग इंश्योर्ड टू द सिस्टम यूजर. कि वो जो हम लोगों ने कोई एक मेडिकेशन थी, जो कोई एक मेडिसिन थी जो किसी पेशेंट के लिए क्या था, एलर्जिक थी, तो वो उसकी बेस के ऊपर ठीक है बच्चों. यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ऑलरेडी एक जो हम लोग एग्जांपल यूज कर रहे थे प्रीवियस उसमें, तो उसी एग्जांपल को यहाँ पे इन्होंने फिट किया हुआ है कि एक हमारे पास पेशेंट है वो उसको एरर है, उसका फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन है उसके साथ एलर्जिक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए एक मैसेज जनरेट कर रहे हैं वार्निंग मैसेज के हम लोगों ने इसको ये मेडिसिन दी थी तो ये इसके लिए इसको इससे एलर्जी हो गई है. ठीक है, देन वो हमारे पास कह रहे हैं कि इफ अ प्रिस्क्राइबर्स चूजेस टू इग्नोर एन एलर्जी, तो वो क्या करे अगर वो उसने इग्नोर कर दिया तो उसे उसके लिए क्या करना होगा, कोई रीजन देनी होगी. ठीक है, तो उससे कैसे ये इग्नोर हुआ है. देन हम आगे मूव करते हैं. यहाँ पे रिक्वायरमेंट टेस्ट के ऊपर हमारे पास ये पूरा हमारे पास जो है एक इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल यूज की उसकी बेस पे. ठीक है, एक हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं कैसे, सेटअप अ पेशेंट रिकॉर्ड विद नो नॉन एलर्जीज. यानी कि इनिशियली वो क्या कर रहा है कि एक पेशेंट है उसका रिकॉर्ड सेट कर रहा है
कि उसके पास कोई भी ऐसी नॉन एलर्जीज हैं, ठीक है, कोई भी नॉन एलर्जी उसको नहीं है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर एलर्जीज दैट आर नॉन टू एग्जिस्ट। अगर हमारे पास कोई ऐसी वो मेडिकेशन है, कुछ ऐसी एलर्जी है उसको वो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो उसको क्या करना है, उसने प्रिस्क्राइब करना है। चेक दैट अ वार्निंग मैसेज इज नॉट इशूड बाय द सिस्टम, यानी कि उसके लिए कोई सिस्टम के लिए वो तो नहीं है, हमारे पास कोई मैसेज तो नहीं है, उसको चेक करना है, ठीक है। देन वो कह रहा है सेकंड वो क्या सेटअप कर रहा है, सेटअप अ पेशेंट रिकॉर्ड विद अ नॉन एलर्जी। पहले कौन सी थी, नॉन थी, यानी कि अननोन थी। अब क्या कह रहा है वो, विद अ नॉन एलर्जी प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन टू दैट द पेशेंट इज एलर्जिक टू, यानी कि अब उसको वो क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। एंड चेक दैट वार्निंग मैसेज इज इश्यूड बाय द सिस्टम, अगेन यानी कि वो एक ये वाली कंपोनेंट की टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट इसकी ये वाली चेक कर रहा है। देन वो क्या कह रहे हैं, सेटअप अ पेशेंट रिकॉर्ड इन विच एलर्जीज टू 2 और मोर ड्रग्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि एक से ज्यादा के ऊपर अगर वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, उसकी एलर्जी, तो उसको वो कह रहे हैं कि आप उसका सेटअप एक बनाएं, या उसके ऊपर आप उसकी वो रिक्वायरमेंट्स की आप सेटिंग करें, ठीक है। इसकी प्रिस्क्राइब बोथ ऑफ दीस ड्रग्स सेपरेटली एंड चेक दैट द करेक्ट वार्निंग फॉर ईच ड्रग इज इशूड, यानी कि हम लोग अब क्या करें, सिस्टम को यानी कि जो मेडिसिन है उसके लिए इशू कर रही है, उसकी एलर्जी उसके ऊपर हो रही है, तो उसको हम लोगों ने करेक्टली डिफाइन करना है, ठीक है। प्रिस्क्राइब 2 ड्रग्स दैट द पेशेंट इज एलर्जिक टू, चेक दैट 2 वार्निंग्स आर करेक्टली इश्यूज, यानी कि जो हम लोगों ने उसका जो हम लोगों ने वार्निंग है उन दोनों के ऊपर करेक्टली इश्यूड है या नहीं, उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। देन हम बात करेंगे इसकी, प्रिस्क्राइब अ डॉक्टर ड्रग्स दैट इश्यूज अ वार्निंग एंड ओवर रूल द that warning, check that the system requires the user to provide information, क्या कह रहे हैं कि वो हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, वार्निंग को क्या कह रहे हैं, ओवर रूल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा वो आ रही है, ठीक है। चेक दैट द सिस्टम रिक्वायर्स द यूजर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग व्हाई द वार्निंग वाज ओवर रूल्ड, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि ओवर कोई ऐसी मेडिकेशन हो रही है जिसके ऊपर उसने ओवर रूल कर दिया है, तो वो उसको भी डिफाइन करेगा, ठीक है, कि उसने क्यों उसको एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ओवर रूल किया उस वार्निंग को, जो उसको जो मेडिसिन है, जो मेडिकेशन है वो एलर्जी हो रही है, ठीक है, उसकी बेस पे। फीचर टेस्टेड बाय सिनेरियो, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ फीचर बेस्ड है, ठीक है, फीचर्स टेस्टेड बाय सिनेरियो, अब हम सिनेरियो की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन बाय लॉगिंग ऑन टू दिस सिस्टम, यानी कि पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन करें सिस्टम में, लॉगिन, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ स्पेसिफिक पेशेंट रिकॉर्ड्स टू अ लैपटॉप, यानी कि अब क्या करें, सिनेरियो बना रहे हैं हम इसका, तो हम इसकी क्या करें, वो जो पेशेंट रिकॉर्ड है उसको या तो डाउनलोड करें या अपलोड करें। होम विजिट स्केजुलिंग, ठीक है, उसकी विजिटिंग हम देख लें। एंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड ऑन अ मोबाइल डिवाइस, हम पेशेंट रिकॉर्ड की कह रहे हैं, रिकॉर्ड रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन, अब हमें उसकी रिट्रीवल करनी है या मॉडिफिकेशन करें। लिंक्स विद द ड्रग्स डेटाबेस दैट मेंटेन साइड इफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि हम उसका नेक्स्ट स्टेप करें कि हम उसके बीच में लिंक्स क्रिएट करें डेटाबेस में एंड मेंटेन करें उसके साइड इफेक्ट के, उसकी और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड। द सिस्टम फॉर कॉल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, अब उसको कॉल के लिए हम उसका सिस्टम करें, यानी कि एक इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये सारे स्टेप्स लिख दिए, एक सिनेरियो बना दिए कि एक सिस्टम किस तरह से वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, कि हमने जो है एक उसको लॉगिन किया, लॉगिन के बाद हम लोगों ने पेशेंट्स की रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड बनाने के बाद हम उसकी पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट कर रहे हैं उसकी बेस पे, किस हम लोगों ने कितने वो विजिट कर रहे हैं, किस तरह से वो कर रहा है, उसका कौन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे इसको एक सिनेरियो बना दिए। यहाँ पे एक इसकी सिंपल वो है, पूरी की पूरी वही डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास अब आ रही है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग हमारे पास क्या है, जो परफॉर्मेंस की बेस पे जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसकी बेस पे कर रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास जो है, सॉरी ये फंक्शन कह रही हूँ, जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो ठीक वर्क वो है या नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग हो रही है ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर, ठीक है। टेस्ट शुड रिफ्लेक्ट द प्रोफाइल ऑफ यूज ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमारे पास अब जो है यूज ऑफ द सिस्टम के उसको रिफ्लेक्ट कर रही है ओवरऑल, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट यूजुअली इन्वॉल्व्स प्लानिंग अ सीरीज ऑफ टेस्ट वेयर द लीड टू स्टेडीली इंक्रीज अंटिल द सिस्टम परफॉर्मेंस बिकम अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पूरे के पूरे जो प्लानिंग सीरीज, ठीक है बेटा,
देन वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग वेयर द सिस्टम इज डिलिवर्ड ओवरलोड टू टेस्ट इट्स फेलर बिहेवियर। यानी कि हम लोग जब बात कर रहे हैं बिहेवियर की उसकी, यानी कि बार बार उसका जो टेस्ट है वो फेल हुआ जा रहा है, तो उसके ऊपर वो टेस्टिंग हमारे पास क्या कहलाती है, स्ट्रेस टेस्टिंग। कि जहाँ पे हम लोग बार बार अपने किसी भी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी हम लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं अपने सिस्टम को, तो अगर उसका फंक्शनैलिटी कह लो, उसकी परफॉर्मेंस कह लो, उसका बिहेवियर कह लो, अगर वो बार बार फेल हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे पास कौन सी टेस्टिंग कहलाती है, स्ट्रेस टेस्टिंग। देन हम आगे मूव करते हैं यूजर टेस्टिंग। यूजर टेस्टिंग के नाम से आप लोगों को इस बात से अंदाजा हो रहा है कि यूजर टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे हमारा जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास टेस्टिंग कौन सी होती है, यूजर टेस्टिंग, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर लाई कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे यूजर और कस्टमर टेस्टिंग इज अ स्टेज इन द टेस्टिंग प्रोसेस इन विच यूजर और कस्टमर प्रोवाइड इनपुट एंड एडवाइस ऑन सिस्टम टेस्टिंग। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर जो है वो इनपुट जनरेट करता है, इनपुट बताता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। यूजर टेस्टिंग इज इसेंशियल, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इवन व्हेन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सिस्टम्स एंड रिलीज टेस्टिंग हैव बीन कैरिड आउट। यानी कि अगर हम लोग किसी सिस्टम के कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं या हम लोग एक ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास रिलीज टेस्टिंग जिसे हम कह रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास यूजर टेस्टिंग उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों ने यूजर टेस्टिंग करनी है, ताकि यूजर की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पता कर सकें कि वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। देन हमारे पास कह रहा है द रीजन इसकी क्या बताइए, फॉर दिस इज दैट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द यूजर वर्किंग इन्वायरमेंट। यानी कि वही बात है कि यूजर वर्किंग इन्वायरमेंट के ऊपर की बात की जा रही है कि वहाँ पे जो यूजर की जो परफॉर्मेंस है, यूजर के लिए जो उसकी रिलायबिलिटी है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वहां पे बात की जा रही है। देन वो बात कर रहा है टाइप्स ऑफ यूजर टेस्टिंग में हमारे पास कौन कौन सी आती है, अल्फा टेस्टिंग आती है, बीटा टेस्टिंग आती है, एंड देन हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है। अल्फा टेस्टिंग हमारे पास क्या है, वो कह रहा है यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क विद द डेवलपमेंट टीम। यानी कि अल्फा टेस्टिंग हमारे पास कहाँ आती है, जब यूजर जो है हमारा वो डेवलपमेंट टीम के साथ वर्क करके वहां पे हमारी जो टेस्टिंग करी जाती है वो हमारे पास कहलाती है अल्फा टेस्टिंग। देन हमारे पास आती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबिलिटी टू यूजर्स टू अलाउ देम। यानी कि अब रिलीजिंग जो हमारे पास हो रही है, वहां की जो टेस्टिंग होगी वो हमारे पास क्या होती है, बीटा टेस्टिंग। एंड देन एक्सपेरिमेंट एंड टू रेज प्रॉब्लम्स दैट, वहां की जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट एंड टू रेज प्रॉब्लम्स दैट दे डिस्कवर विद द सिस्टम डेवलपर्स। जो सिस्टम डेवलपर्स हैं उसके साथ जो टेस्टिंग होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, बीटा टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के नेम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास वो टेस्टिंग है जहाँ पे हम लोगों का पूरा सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, जो हमारे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाती है। देन हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के ऊपर आप लोग टाइप्स सीख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या है, डिफाइन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, ये इसके यानी कि स्टेप्स हैं। डिफाइन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसमें टेस्ट क्राइटेरिया देखा जा रहा है। फिर जब हम प्लान की बात करते हैं, प्लान एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वहां पे हम क्या करें, टेस्ट किसकी करें, हम लोग प्लानिंग की करें। फिर ड्राइव एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अब हम ओवरऑल उसकी टेस्टिंग करें, ठीक है। देन मूव करें हम लोग किसके ऊपर, रन एक्सेप्ट टेस्टिंग, यानी कि हम लोग अब जो इसकी टेस्टिंग हो रही है वहां से हमारे पास क्या जनरेट होगा, उसके रिजल्ट जनरेट होंगे। देन हमारे पास नेगोशिएट टेस्ट रिजल्ट्स, हम उसकी नेगोशिएशन करें, ठीक है। देन हम उसके ऊपर क्या होगा कि हम लोग जब उसकी चेक करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, टेस्ट की, तो हम उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जाहिर सी बात है हम जब सारे स्टेप्स करें तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि हमारा सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम उसकी बेस पे क्या करें, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करें अपने सिस्टम को। देन हम आगे मूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के कुछ स्टेजेस है जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, डिफाइन, यानी कि ये सारी हमारे पास स्टेजेस, और हम लोग उसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पे वही सारी हैं। डिफाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्लान है, फिर ड्राइव है, फिर रन है, फिर नेगोशिएट है, फिर प्रोजेक्ट की
रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस है, ठीक है। प्रोजेक्ट कह लो या सिस्टम कह लो, उसकी क्या है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है अजाइल मेथड एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के साथ, कि हमारा इन दोनों का लिंक कैसे क्रिएट किया जा रहा है। ये बात करें यहाँ पे अजाइल, इन अजाइल मेथड द यूजर कस्टमर इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम, यानी कि जहाँ पे आप लोगों ने ये ऑलरेडी, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे अजाइल मेथड के ऊपर, तो हम लोग ये चीज देख चुके थे कि हमारा जो यूजर है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट टीम का पार्ट होता है, ठीक है। तो एंड देन वो क्या कहता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन ऑन दी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये अजाइल सिस्टम की ऑलरेडी डेफिनेशन में चीज थी कि हमारे पास जो यूजर होता है वो क्या होता है, हमारे पास उस जो, अगर हम अजाइल मेथड यूज कर रहे हैं, हम अजाइल मेथड यूज करें किसी भी उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे हमारा यूजर साथ ही इन्वॉल्व होता है, उसके साथ हम मल्टीपल मीटिंग्स रखते हैं, एक तरह से हम उसको अपने टीम का हिस्सा ही बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अपने हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि साथ के साथ हमारे पास जो डिसीजंस ले रहा होता है कि हमारा सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। टेस्ट आर डिफाइंड बाय द यूजर, यानी कोई बात कर रहे हैं कस्टमर आर एंड आर इंटीग्रेटेड विद अदर टेस्ट इन दैट दे आर रन ऑटोमेटिकली व्हेन चेंजेस आर मेड, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर हम उसके अंदर यूजर्स कह रहे हैं कि अगर हमें इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, यानी कि जैसे यूजर्स का पार्ट ही है, तो वो कुछ चेंजिंग बताता जाएगा अपने साथ के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अगर उसकी चेंज हो रही है तो उस रिक्वायरमेंट की चेंजिंग बताएगा, तो उसके अंदर जो भी उसके अंदर उससे मॉडिफिकेशंस होंगी तो उसकी टेस्टिंग भी वो साथ साथ करके बताएगा कि उसकी टेस्टिंग देखता रहेगा कि अगर इसकी टेस्टिंग जो है वो ठीक वर्क कर रही है या नहीं कर रही, वो ठीक से जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो वो साथ के साथ ही उसको चेक करेगा। देयर इज नो सेपरेट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्रोसेस, यहाँ पे यानी कि कोई सेपरेट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं है, यानी कि ये साथ साथ प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका एंड में सेपरेट नहीं करेंगे। मेन प्रॉब्लम है इज वेदर और नॉट द एम्बेडिंग यूजर इज टिपिकल एंड कैन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिस्टम स्टेक होल्डर, यानी कि ये बात करें कि कोई ऐसा यूजर हो जो हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट ना ले रहा हो सिस्टम में, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती है। ये प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी अजाइल मेथड को जब हम पढ़े थे तभी हमने ये चीज देखी थी कि अगर हमारा जो यूजर है वो यानी कि इसका एक हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस देखा था जब हम अजाइल मेथड पढ़ रहे थे कि हमारे पास जब अगर कोई ऐसा यूजर हो वो इंटरेस्ट ना ले रहा हो बार बार सिस्टम की पूरी, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो यूजर है वो इसका पार्ट ही है सिस्टम का, अगर वो पार्ट होने के बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती है जब अगर हम अजाइल मेथड को यूज करते हैं। ये हमारा अब तक का टॉपिक था, ये की पॉइंट्स था हमारे इस चैप्टर के, ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास ये पूरी की पूरी समरी होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है बच्चों, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम सिर्फ 8 मिनट रह गए मेरे पास। बेटा आज शाम तक मैं आप लोगों के लिए ना एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। जो आप लोग मुझे फ्राइडे से पहले सबमिट कराएंगे। मैं आप लोगों को नेम कॉल करती जाती हूँ, आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लूँ। मैं स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा। देखिए प्रोजेक्ट की लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? बेटा आपका फाइनल एग्जाम से 1 वीक पहले वाली है, ठीक है। सॉरी। ये मैंने किसकी ले ली, आप लोगों की लेनी है ना। कोई बीच में बोला था अभी
चेंज ना हो क्या? चलो मैंने आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अभी आप लोगों का अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ, ठीक है बच्चों, और मैं आप लोगों को ये फाइल भी अपलोड करती हूँ साथ ही। ये मैंने आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आप लोगों का अटेंडेंस अभी मार्क कर रही हूँ, ठीक है। किसी की ना लग पाए तो मुझे अभी बता दीजिएगा। ऑलरेडी मेरे पास अपने ख्याल से सारे नेम आ गए हैं। मैं आप लोगों का आज असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने मुझे फ्राइडे से पहले सबमिट कराना है, क्लियर है ये बात? बस अभी मैं आप लोगों ठीक का है ये मैम। काम करें, ठीक है। चलिए 5 मैम मिनट जो जी जो बेटा। क्विज वगैरह हमने किए हुए हैं उसके मार्क्स वगैरह। बेटा मैं चेक कर चुकी, बस मैंने आप लोगों की फाइल अपलोड करनी रह गई अपडेट करके ना, ठीक है मैम। सबके क्विज़ेस मैं आपके चेक कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीकेंड तक आप लोगों को मैं पूरा अपडेट करके सब सेक्शंस का, आपका भी, बाकी उनके क्लासेस का भी मैं अपलोड कर दूंगी सबके एक साथ, क्लियर है? फिनिश करें आज की फिर मीटिंग? जी मिस। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।